हेलो बच्चों, कैसे होगे। हम आशा करते हैं सभी बच्चे हमारे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम जो है क्लास 10 का जो है हिंदी बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो है हिंदी सब्जेक्ट का जो है चैप्टर 8 लेके आए हैं, जो सूरदास जो पद लिया गया सूरदास। इसमें जो है जितने बहुविकल्पी प्रश्न हम करा रहे हैं, तो जान जाओ तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2025 में जो बहुविकल्पी 20 नंबर का होता है, उसमें जान लो सूरदास से कोई बहुविकल्पी उठाएगा तो जान लो इसी बोर्ड जो मैं वीडियो के अंदर पढ़ा रहा हूँ, इसी के अंदर से वो बहुविकल्पी प्रश्न उठाएगा। इस बात को सभी बच्चे ध्यान देना। और ये वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। और जितने नए बच्चे अभी हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे, जिससे उनको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन डेली टू डेली मिलता रहेगा। ठीक है। और बाकी हम और जितने मैं वीडियो पढ़ा रखा हूँ क्लास 10 का फिजिक्स, साइंस, मैथ, सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान और हिंदी, सबका प्लेलिस्ट मैं वीडियो में दे दूंगा, वहाँ से वो जाके आराम से देख सकते हैं। इसके पहले मैंने आराम शुक्ल जयशंकर प्रसाद द्विवेदी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिटेल्स में डाल रखा हूँ। ठीक है, वहाँ से भी बच्चे जाके वो विकल्प प्रश्न देख सकते हैं। हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि सूरदास क्या, मेरा पहला प्रश्न यहाँ जो कर रहा है, पहला प्रश्न जो कर रहा है कि सूरदास हिंदी साहित्य का इतिहास के किस काल से संबंधित है। सूरदास का जो हिंदी साहित्य है उस किस काल से संबंधित है। आदि काल की, भक्ति काल की, रीति काल की, आधुनिक काल। तो जो सूरदास का हिंदी साहित्य संबंधी जो है वो तुम्हारा भक्ति काल से है। कहने का मतलब जो है तुम्हारे यहाँ से ख है, मतलब पहले का ख आंसर सही है, पहले ख आंसर सही है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अष्टछाप का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। अष्टछाप का सर्वश्रेष्ठ जो है कवि कौन है। तो यहाँ से सूरदास है कि नंददास है कि परमानंद दास है कि कृष्णदास है। तो यहाँ से अष्टछाप का जो है सर्वश्रेष्ठ कवि जो है वो कौन है, सूरदास है, मतलब दूसरे का आंसर सही है। ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा हमारा क्या कह रहा है, तीसरा हमारा कह रहा है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। 1470 में, 1478 में कि 1480 में कि जो है तुम्हारा 1900 जो तुम्हारा 82 में। सूरदास का जन्म कब हुआ था, सभी बच्चे जरूर बताएं। सूरदास का जन्म जो हुआ था, मतलब पहला ही आंसर है 1470 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1470 ईस्वी में हुआ था। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, हमारा अगला प्रश्न है सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है। रूनकता गांव में कि जो है सोरो में कि राजापुर में कि लम्ही में। तो सूरदास का जो जन्म स्थान है वह रूनकता में, मतलब चौथा का भी आंसर पहला ही है। ठीक है, चौथा की आंसर जो है पहला ही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 5 कर रहा है कि सूरदास के आराध्य देव कौन है। सूरदास के आराध्य देव कौन है, जिसके बारे में वो पूजा करते हैं, जिनको वो मानते थे। सूरदास के आराध्य देव जो थे वो श्री कृष्ण थे। कौन थे, श्री कृष्ण थे। सूरदास के आराध्य देव जो थे वो श्री कृष्ण जी थे, मतलब जो है पांचवा ख आंसर सही है। ठीक है, पांचवा ख सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 6 हमारा जो करा है कि सूरदास भक्ति काल के किस शाखा से संबंधित है। राम भक्ति शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से, ज्ञानेश्वरी शाखा से या प्रेमेश्वरी शाखा से। बात सही है कि जो उनका जो कुल देव थे उस कृष्ण भगवान को मांगते हैं, तो किससे संबंधित है, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। मतलब छठवां का आंसर भी ख ही है। छठवां का आंसर कौन सा, दूसरा या ख है। ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा क्या है कि सूरदास की मृत्यु कब हुई थी, या सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। जल्दी बताओ सभी बच्चे कमेंट में। सूरदास की जो मृत्यु हुई थी 1583 में हुई थी कि 1500 जो है 85 में हुई थी, 1587 में हुई थी, 1590 में हुई थी। तो सूरदास की मृत्यु कब हुई, सभी बच्चे जल्दी बताएं। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी भैया। सूरदास की जो मृत्यु हुई थी वो तुम्हारा हुई थी 1583 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1583 ईस्वी में सूरदास की मृत्यु हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। मतलब अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न हमारा क्या करा है, अष्टछाप के नाम में कितने संगठन बनाया गया था। अष्टछाप के नाम से कितने संगठन किसके एक संगठन बनाया गया, सॉरी नाम से किसने एक संगठन बनाया था। अष्टछाप के नाम से किसने एक संगठन बनाया था, जल्दी बताओ बच्चों। बल्भाचार्य बनाए थे, विठलनाथ बनाए थे, सूरदास बनाए थे, हरिनानंद बनाए थे। तो यहाँ पर जो है अष्टछाप के नाम से किसने एक संगठन बनाया था, वो थे हमारे विठलनाथ थे। कौन थे, विठलनाथ थे। मतलब 8वां भी आंसर ख सही है। ठीक है, 8वां आंसर ख सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमारा कह रहा है कि निर्गुण
कौन देश को वासी प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार थे? निर्गुण कौन से देश को वासी के जो है वासी प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार थे? तो हमारा है सूरदास थे कि रस खान थे कि तुलसीदास थे कि रहीम थे? तो कौन थे निर्गुण के? वो सूरदास थे। कौन थे? सूरदास थे। मतलब 9वां का भी पहला ही आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न, सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते थे? वात्सल का, करुण की, श्रृंगार का, कि हास रस के? किसके माने जाते थे? वात्सल के रस के माने जाते थे। मतलब पहला ही 10वां का पहला ही आंसर सही है। ठीक है, 10वां का पहला ही आंसर सही है। हम बढ़ते हैं जो है 11वें प्रश्न। 11वां प्रश्न हमारा क्या है? सुर सागर किसके द्वारा रचित है? सुर सागर किसके द्वारा रचित गई है? तुलसीदास के द्वारा कि सूरदास के द्वारा, कबीरदास के द्वारा, बिहारी दास के द्वारा? तो सूरदास के द्वारा रची गई है। ठीक है, देखो सभी बच्चों को यह होगा कि जो ये सूरदास के चैप्टर पढ़ा रहे हैं सब कुछ सूरदास के द्वारा ही किया गया होगा, ये बच्चे सबके मन में होगा। लेकिन अभी वो चैप्टर बाय वीडियो जो वो विकल्पी पढ़ लेंगे और जान लेंगे, इसके बाद जो हम सबका मिश्रित लेके आएंगे, सब मतलब पूरे चैप्टर का जो हम कंबाइंड लाएंगे, तो वहाँ तुम बचने लगोगे। जब तक नहीं जानोगे तब तक तुम जो है कंबाइंड जो है जो सारे सब्जेक्ट मतलब मैं ऑब्जेक्टिव लेके आऊंगा बहुत जल्दी परेशान हो जाओगे। पहले चैप्टर बाई चैप्टर तुम देखो कि उनके रचयिता कौन है, क्या जन्म को, मृत्यु कब हुआ, पिता का नाम क्या, स्थान क्या है, सब कुछ जानने के बाद फिर जो हम पूरे कंबाइंड लेके आएंगे तब तुमको जो उस चीज़ को याद करने में या देखने में बहुत ज़्यादा सहलता होगी। ठीक है, बढ़ते प्रश्न नंबर 11 की तरफ। नंबर 11 हमारा जो करा है यहाँ से, सूर सागर में कुल कितने पद हैं? सूर सागर में कुल कितने पद हैं? 1.25 लाख पद हैं, 1 लाख पद है कि 50,000 पद है कि 25,000 पद है? तो हमारे सूर सागर में कुल कितने पद है? तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। टोटल हमारे 1.25 लाख पद है। कितने हैं? 1.25 लाख पद है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 13 हमारा सुर सरावली में छंदों की संख्या है 1000 कि 1117, 1107, 1125, 1150? तो जल्दी बताओ सभी बच्चे, कमेंट बताओ कितना आता है। सुर सरावली में छंदों की संख्या जो है तुम्हारा वो 1107 है। कितना है? 1107। मतलब 13 का जो है दूसरा आंसर मतलब आंसर सही है। 13 का आंसर सही है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या? अगला प्रश्न साहित्य लहरी के दृष्टिकूट पदों की संख्या है। साहित्य लहरी के दृष्टिकूट में पदों की संख्या है 100, 110, 118, 125। साहित्य लहरी में जो है दृष्टिकूटों की संख्या जो है वह है 118। मतलब हमारा चौथा का ग सही है, मतलब चौथा का तीसरा आंसर सही है, गमला। ठीक है, ग सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। मैं क्या करा है कि निम्न से कौन सी रचना सूरदास की है? सुर सागर, साहित्य लहरी, सुर सुरावली, इनमें से सभी? देखो निम्न से कौन सी रचना? सुर सागर तो है ही है, साहित्य लहरी भी है, सुर सुरावली भी है, मतलब उनकी तीनों रचना सूरदास की है। ठीक है, मतलब इसमें घर आंसर सही है, मतलब इसका चौथा आंसर सही है, इसमें इनमें सभी है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है? सूरदास जी किस भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे? ज्ञानाश्री, प्रेमाश्री, रामाश्री, कृष्णाश्री? किस शाखा के कवि थे? जल्दी बताओ बच्चों। वो थे हमारे द कृष्णाश्री सभी के थे, मतलब चौथा आंसर सही होगा। 16वां का आंसर कौन सा सही है? चौथा सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 15 की तरफ। इनमें से कौन सी कृति सूरदास जी की है? सुर सागर, प्रेम वाटिका, निहार, सांध गीत? कौन सी? जल्दी बताओ यहाँ से जो है सांध गीत। हाँ, सुर सागर जो उनकी कृति है, कौन सी है? सुर सागर है। ठीक है, सुर सागर की कृति है, मतलब 17 का जो है पहला ही आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 में जो अष्टछाप में कितने कवियों का संगठन है? 8, 3, 5, 4? जल्दी बताओ कितने कवियों का संगठन है जिसमें जो कवि है वो हमारे हैं कुल 8? कितने हैं कुल कवि? 8, मतलब 18वां का पहला ही आंसर सही है। ठीक है, अष्टछाप में कितने कवियों का संगठन है? तो 8 है। ठीक है, याद रखना इस बात को। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न हमारा क्या करा है? तगुड़ मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कवि हैं जो घनानंद, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास? कौन है? जल्दी बताओ जी। जो सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा का जो सबसे ज्यादा मतलब कृष्ण के बारे में जानते तो कौन थे, लिखे थे? वो सूरदास थे। कौन थे? सूरदास थे। मतलब 19वां का जो है चौथा आंसर मतलब 10 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या करा है कि सूरदास किस भाषा के कवि थे? सूरदास किस भाषा कवि थे? तो याद रखो यहाँ संस्कृत की, ब्रज भाषा की, अवधी की, मैथिली? तो हमेशा जो ब्रज भाषा कवि थे। कौन से थे? ब्रज, मतलब जो है 20वां का 20 सही है। ठीक है, 20वां का 20 मतलब दूसरा सही है, ब्रज भाषा कवि थे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा सूरदास का निवास स्थान कहाँ है? गौ घाट, वृंदावन,
सिही ग्राम, बांदा उत्तर प्रदेश, राजापुर उत्तर प्रदेश। नहीं, सूरदास का जो निवास स्थान था गौ घाट वृंदावन में ही था। मतलब 21वां का पहला ए आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न हमारा क्या है, सूरदास कैसे कवि थे? राम भक्त, प्रेम प्यासी कृष्ण भक्त, लीलारसिक कृष्ण भक्त या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो कैसे भक्त थे? राम भक्त तो थे ही, प्रेम प्यासी कृष्ण भक्त नहीं थे, लीलारसिक कृष्ण भक्त थे, कृष्ण भक्त थे। मतलब 22वां का सी आंसर सही है, 22वां सी आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या है, सुर काव्य के प्रधान विषय कौन कौन से हैं? बीनस भक्ति, वातल्स, प्रेम श्रृंगार, उपयुक्त सभी। जल्दी बताओ कौन से? तीनों तीनों हैं, मतलब चौथा आंसर इसका सही है, उपयुक्त सभी। मतलब 23वां का आंसर कौन सा है? चौथा डी सही है। यह ब्रज राजकुंवर किसे कहा गया है? श्री कृष्ण भगवान को, कि भगवान श्री राम को, कि ब्रज के राजा को, कि उपयुक्त कोई नहीं। जल्दी बताओ किससे कहा गया है? तो यहाँ पे जो कहा गया है वह श्री जो है किसको कहा गया? जल्दी बताओ सभी बच्चे। यह श्री कृष्ण भगवान को कहा गया है, ब्रज राजकुमार, ब्रज के कुंवर जो राजा थे वह ब्रज में थे, पले बड़े थे, श्री कृष्ण भगवान को ही कहा गया है। किसको कहा गया है? श्री कृष्ण भगवान कहा गया, मतलब 24वां का ये आंसर सही है, मतलब पहला आंसर सही है। हम बढ़ते हैं अगले पर। देवंत श्याम नंद की कहानियाँ पद के रचयिता कौन है? कहानियाँ पद के रचयिता कौन है? थोड़ा मिस्टेक हो गया है, जल्दी बताओ कौन है? देखिए, नाभा दास है कि तुलसीदास है कि जायसी है कि सूरदास है? तो कौन है इसके? सूरदास है। जेवन श्याम नंद की कहानियाँ के जो रचयिता है वो सूरदास है, मतलब 25वां का डी सही है। ठीक है, 25वां का चौथा सही है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। क्या है, सूरदास को किस चीज़ की भूख थी? प्रेम की, कृष्ण के जूठन की, काव्य रचना की, कि इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास को जो सबसे ज़्यादा भूख थी, वहाँ सबको खाना रोटी चावल जाल को होता है, या कि भगवान को था, कृष्ण के जूठन का भूख था। किसका था? सूरदास को कृष्ण के जूठन का भूख था। मतलब यहाँ से 26वां का बी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, बल्भाचार से मिलने के पूर्व जो है सुर किस भाव के पद गाते थे? सूरदास जो है बल्भाचार से जब नहीं मिले थे तो किस प्रकार के जो है गीत गाते थे? प्रेम, वीरती, अवदास या दैन्य? तो हमेशा दैन्य गीत गाते थे। कैसा गीत गाते थे? दैन्य गीत गाते थे। मतलब 27वां का डी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं 28 प्रश्न की तरफ। 28 प्रश्न हमारा क्या है, सुर सागर किस भाषा में रचित है? सुर सागर किस भाषा में रचित है? जल्दी बताओ सभी बच्चे। ये प्रश्न का आंसर सभी बच्चे कमेंट देना, इसको मैं नहीं बताऊंगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हम उनको टाइम दिए। ठीक है, अगले प्रश्न हमारा क्या है, सूरदास के किस पद में मैं तो प्रेम पिया की पीड़ जानता लाइन लिखा हुआ है? सुंदरकांड में, या सुर सागर में, या सिंधु रात रोड पद में, या बाल लीला में? किस में लिखा हुआ है? जल्दी बताओ। तो ये लिखा है सिंधु रात रोड पद के अंदर लिखा हुआ है कि मैं ये जो है लिखा सिंधु राजद्रोह पद के अंदर लिखा है कि तो प्रेम पिया की पीड़ा जानता हूँ। ठीक है, तो 29वां का कौन सा आंसर है? सी सही है। ठीक है, 29वां का सी सही है, मतलब तीसरा सही है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, सूरदास जी का असली नाम क्या था? सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, श्रीधर या कृष्णदास? सूरदास का असली नाम था, ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ये कंपटीशन एग्जाम जो रेलवे का होता है, एसएससी और पुलिस वाले उसमें बहुत ज़्यादा पूछता है, याद रखो बच्चे। श्रीधर नाम है। क्या है? श्रीधर नाम है। मतलब 30वां का सी आंसर सी। ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यार से कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। और हम मिलते हैं तब तक के दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक जितने बच्चे हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखें तो इसके वीडियो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का जो है मैंने वीडियो बना रखा हूँ, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तब तक दोस्तों बाय।